तो दोस्तों आप सभी का वापस से स्वागत है 7th लेक्चर के कंटिन्यूएशन में। पिछली बार हमने डीएमएल कमांड के बारे में जाना था। आज हम लोग डीडीएल कमांड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, अपडेट टेबल मेथड के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको दो ऐसे कमांड्स बताऊंगा जो कि टेबल पे काम करते हैं रादर देन उसके वैल्यूज के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप हो सकता है कि पूरे के पूरे टेबल पे काम करना चाहें एसक्यूएल में, तो उसके वैल्यूज को चेंज करने से अच्छा हम लोग उसके टेबल्स के साथ ही चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो टाइप के कमांड होते हैं। पहला कमांड होता है ऑल्टर टेबल। अब इस ऑल्टर टेबल का खासियत ये है कि ये हमेशा ऐड या ड्रॉप कमांड के साथ ही काम करता है। तो जैसा कि अभी तक में आपने समझ लिया होगा, ऐड कमांड नए कॉलम्स को क्रिएट करता है और डिलीट कमांड नए कॉलम्स को डिलीट करता है। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना होता है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड जो भी आपका कॉलम नेम है और जो भी उसका डेटा टाइप या कॉलम का डोमेन है। अब इसमें होता यह है कि जैसे ही आपने कॉलम को क्रिएट किया, उसमें कुछ भी वैल्यूज तो है नहीं, तो वहां पे नल डेटा टाइप असाइन होता है क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू ऐड किया नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको कॉलम को रिमूव करना है तो आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम नेम। आपको डेटा टाइप लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑल्टर टेबल कमांड है, ये हर एक डेटाबेस के साथ सपोर्टेड नहीं है, या अगर सपोर्टेड भी है तो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि किस कमांड के थ्रू ये काम होता है, क्योंकि कोई कोई डेटाबेस इसको नेटिवली सपोर्ट नहीं करता। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ अपडेट टेबल का थ्योरी देखा, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो चलिए पीजी एडमिन पे चलते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा पिछले सेशन में हमने एक कार्स टेबल बनाया था जिसमें हमने लिखा था ब्रांड, मॉडल, ईयर। अब इसके अलावा अगर मुझे चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया कॉलम बनाना चाहता हूँ और वो है नंबर ऑफ डोर्स, तो मैं यहाँ पे ऑल्टर मेथड यूज कर सकता हूँ। तो हम लोग लिखेंगे ऑल्टर टेबल। कौन से टेबल को ऑल्टर करना है? कार्ड्स टेबल को ऑल्टर करना है। अब इसके अंदर ये सारे कॉलम्स हैं। उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने कॉलम को ऐड करना है, ऐड कॉलम नेम। कॉलम नेम हमारा क्या होना चाहिए? तो डोर्स रख लेते हैं और उसका डेटा टाइप क्या होगा? इंट। तो अब अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं, रन कर दूं, तो यहाँ एक डोर्स करके आ गया। तो इस तरीके से आप और कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं इसको अपना एक गलती समझ रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? तब मैं ड्रॉप करना चाहूंगा, तो मैं ड्रॉप करके आपको दिखाता हूं कि क्या होगा। तो ऑल्टर टेबल, हम लोग को ड्रॉप किस वाले टेबल से करना है? कार्ड्स टेबल से। तो कार्ड्स किसको ड्रॉप करना है? तो डोर्स को। अब इसको आप लीजिए और यहाँ, तो अगर अब आप देखिएगा यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि वो टेबल ड्रॉप हो गया। तो आप एक चीज गौर किए होंगे यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमने दो टाइप के कमांड्स को देखा था। एक में आपने नॉर्मली डिलीट कमांड देखा था जिसमें हमने डिलीट किए थे पर्टिकुलर रोज, लेकिन जब हम लोग ड्रॉप मेथड यूज कर रहे हैं तो हम लोग पूरे के पूरे कॉलम को ही हटा देते हैं, उसमें रोज का गुंजाइश ही नहीं रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक और डीडीएल कमांड होता है ड्रॉप टेबल। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि ये पूरे के पूरे टेबल को ही स्कीमा से हटा देगा, यानी आपका जो सेट ऑफ टेबल्स है उसमें से एक टेबल पूरा का पूरा डिलीट कर देगा, यानी उसके सारे रोज, सारे कॉलम सब डिलीट हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप डिलीट सिर्फ मेथड यूज करते हैं, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, आप उसे जाके देख सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉलम के सारे रोज डिलीट होते हैं, टेबल वहीं का वहीं रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। अब मैं जो करने जा रहा हूं उसके बाद ये पूरा का पूरा टेबल ही खत्म हो जाएगा। तो मैं कार्स टेबल डिलीट करूंगा, तो मैं लिखूंगा ड्रॉप टेबल, टेबल नेम क्या है? कार्स। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने रन कर दिया। अब अगर आप टेबल के अंदर जाएंगे और एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए यहाँ आपके पास कोई टेबल है ही नहीं, आपने जितना भी मेहनत किया था सब डिलीट हो गया। तो ये काफी सेफ्टी वाला कमांड है, इसको संभल के यूज कीजिएगा, नहीं तो आपको इश्यू होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा डीडीएल का बेसिक कमांड्स कंप्लीट हो गया। कुछ डीएमएल के कमांड्स देखे, बट उसके बारे में और इलेबोरेटिव हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपसे ये चाहूंगा कि मैंने जितना भी बताया उसे प्रैक्टिस करें। ऑब्वियसली इस कोर्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखिएगा तो हम लोग मोस्टली डीएमएल कमांड के साथ काम करने वाले हैं, बट डीडीएल कमांड भी आपको
आना चाहिए अगर आप सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं। इस पूरे सीरीज को मैंने एक्चुअली एक प्लेलिस्ट डाल दिया है, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।